आपका इंट्यूशन बहुत इंक्रीज़ है, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन की बात सुनिए, क्योंकि कोई ऐसा छली है आपके आसपास जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसी टॉक्सिक फीमेल है आपके या आपके पर्सन के फैमिली में, ठीक है, जो लगातार आपको देख रही है, जो लगातार आपका स्थान लेने के लिए हद से ज़्यादा षड्यंत्र, छल, कपट, हर एक व्यक्ति के साथ मिलना जुलना, ये चीज़ें कर रही थी पास्ट में। ये जो फीमेल है आपके कनेक्शन को किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, किसी न किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। ये पूरी तरीके से और बुरी तरीके से आपके कनेक्शन के पीछे पड़ी है। ये जो फीमेल है वो आपको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट करवाती है एनर्जी के थ्रू, ठीक है। इसके पास कोई ना कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिली हुई है, किसी तांत्रिक से मिली हुई है। एस्ट्रोलॉजर से क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली दिखाती है, ये लोगों की कुंडली दिखाती है। इसको कुछ आए ना आए, लेकिन लोगों के बारे में ये बहुत जानकारी रखती है। ये जो फीमेल है ये लोगों की पूरी जानकारी रखती है और हर एक चीज़ में इंटरफेयर करती है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन के तरफ के 3 लोग आपको लगातार देख रहे हैं, लगातार वॉच कर रहे हैं। कोई ऐसी फीमेल आपके ही आसपास की, इन तीनों ने मिलकर आपको बर्डन दिया था आपके फैमिली मेंबर की तरफ। देखिए, सोचिए, इनमें से जो 2 लोग हैं वो तो आपके अपने ही हैं, ठीक है। जो ये आपके पर्सन के तरफ से वो तो आउटसाइडर, वो तो दूसरी है, ठीक है। वो आउटसाइडर ही हम मानेंगे क्योंकि वो आपके फैमिली की नहीं है, वो आपके पर्सन के फैमिली की है, तो वो तो शत्रुता करेगी ही। लेकिन इनमें से 2 लोग आपके ही फैमिली के हैं और ये आपके ही अपनों पर बर्डन क्रिएट कर रहे थे। एक स्पेल कर रही है और एक आपके बारे में गॉसिप क्रिएट करती है, साथ ही साथ षड्यंत्र में भाग लेती है और उसके बाद ये क्या करती है, आपके अपनों को आपसे दूर कर देती है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ें भी भेजते हैं, जो कुछ भी करते हैं हीलिंग, उस हीलिंग को ये अपने तरफ मोड़ने की कोशिश करती है और ये अपने तरफ से उनको रेमेडी बताने की कोशिश करती है जिसमें वो असफल हो जाएं। और अगर आपके फैमिली में कुछ उत्सव नहीं हो रहा है तो ये बार बार फोर्स करती है ये सोचने के लिए आपके फैमिली मेम्बर को कि उत्सव क्यों नहीं हो रहा है। ये सोचो, ओवर थिंकिंग करो। ये जो फीमेल है, 2 फीमेल, ये खुद ओवर थिंकिंग में है और ये आपके फैमिली मेम्बर को चाहती है कि ओवर थिंकिंग में रहे। और इससे क्या होगा, आपका जिसके साथ भी कनेक्शन बहुत अच्छा है, बिल्ड है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ ये हमारी बड़ी हितैषी है, ये बार बार हमारे बच्चे के जो पढ़ाई के लिए पूछ रही है, ये बार बार हमारे फैमिली मेम्बर के जो है मैरिज के लिए पूछ रही है, लेकिन ये क्यों पूछ रही है, ये षड्यंत्र क्यों रच रही है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये मैजिक करके पूछ रही है कि क्या ये मैजिक आप पर असर कर रहा है। ये ब्लैक मैजिक करवा के पूछ रही है क्या असर कर रहा है, क्या आपको इसने सबसे दूर कर दिया, ये जानना चाहती है। इतना षड्यंत्र, इतना जो छल है वो इसी फीमेल के अंदर हो सकता है, जो आपसे हद से ज़्यादा नफरत करती हो, जो आपके प्रोग्रेस से नफरत करती हो। देखिए, बहुत कोशिश कर रही है लेकिन ना ही आपके फैमिली को आपके खिलाफ कर पा रही है और ना ही आपसे कंपैरिजन कर पा रही है। इसलिए बार बार इल्यूजन स्पेल करती है, बार बार आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करती है और आपके शत्रुओं से मिल जाती है। ये शत्रु कौन है? आपके पर्सन के तरफ से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति शत्रु है जिनसे लगातार मिली हुई है और ये पूरी जानकारी आपको वहाँ तक पहुँचाती है। और ये फीमेल अभी आने वाले समय में आपसे कोई ना कोई आपकी पर्सनल सामग्री, आपके फैमिली मेम्बर से कोई पर्सनल सामग्री लेने की तैयारी कर रही है। ये जो षड्यंत्र कर रही है वो आपके इमोशन को डिसबैलेंस करने के लिए ले रही है। ये सबसे बड़ी शत्रु है आपकी, क्योंकि आपको रोते हुए ही ज़्यादा देखना पसंद करती है, ठीक है। हीरोफेंट का कार्ड है, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिली हुई है जो कुछ ना कुछ, जैसे पत्रिका देखना या किसी तरीके का कोई ना कोई ऐसे जो है ना व्यक्ति से ये मिली हुई थी पास्ट में। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इसके साथ इसका कलेश हुआ है रिसेंटली। इसका कलेश बहुत लोगों के साथ हुआ है।
इसकी जो शत्रुता है, इसकी जो दुश्मनी हर एक व्यक्ति के साथ हो रहा है धीरे धीरे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। तो अब ये आपके तरफ टकटकी लगा के देख रही है। ये आपका जो भी आप पोस्ट करते हैं उसको दूसरे अकाउंट से देखती है, या अपने फैमिली मेम्बर, अपने फैमिली के किसी और मेंबर के अकाउंट से देखती है। ये अपने अकाउंट से नहीं देखती है। इसके अंदर अहंकार भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसने हो सकता है कि पहले कभी आपसे हेल्प ली हो, ठीक है, इसने पहले कभी आपसे हेल्प ली हो और वो हेल्प आपकी ऊर्जा को जानने के लिए था। आपकी ऊर्जा कहाँ तक है। अगर इसने आपसे कोई रीडिंग ली हो तो ये देखना चाहती थी कि आपके लाइफ में इस तरीके से तो आपका मनी का जो ब्लॉकेजेस है वो हील्ड हो जाएगा, इस तरीके से तो आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसने कहीं ना कहीं आपके सामने में ये दिखाने की कोशिश की कि मैं अभी भी फाइनेंशियली तुमसे ज़्यादा स्टेबल हूँ, ठीक है। ये इनडायरेक्ट आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसको ये चीज़ झटका पड़ गया, क्योंकि इसको बहुत झटका लगा कि आपकी इंट्यूशन पावर, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, बिल्कुल आप सही इसका बता रहे हैं। तो इसने मैनिपुलेट किया हो आपको, इसने अपना सही डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग वगैरह भी नहीं दिया, किसी तरीके से इसने आपको मैनिपुलेट किया है। और मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन के तरफ से 3 लोगों से ये कभी ना कभी कनेक्ट हुई है, पास्ट में ये कभी ना कभी कनेक्ट हुई है। ऐसे लोगों से जिनसे आपने मूव ऑन कर दिया है, ऐसे लोगों से जो आपके लिए हेटर्स की तरह हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से जो आपके लिए बिल्कुल भी वेल विशर नहीं है, ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ी है और जुड़ती है, उनसे कनेक्ट होती है, उनसे बात करती है। बहुत समय इसके पास आपके लिए मतलब आपको इतना ज़्यादा वो करती है कि ये आपके लिए समय निकाल लेती है, चाहे इसके, और जो ये आपके लिए समय निकाल रही उसी की वजह से इसके लाइफ में, इसके कैरियर में सब कुछ डूबने वाला है, ठीक है। जो ये कर रही है आपके साथ और जो जिसके कहने पर कर रही है, दोनों ही ऊर्जा में निकल कर आ रहा है कि ये जिसके कहने पर ये सारी चीज़ें कर रही है उसके लाइफ में 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आ गई है। देखिए ये जो फीमेल है ना, अपने फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है, या ये जो शत्रु है इसके फैमिली में, कि ये रात में इसको नींद नहीं आता है, रात में जागती है, ये आपको जगाना चाहती थी, ये आपके कार्य को डिसबैलेंस करना चाहती थी, और वही चीज़ इसके साथ हो रहा है। इसके ही अपने इसको चीट कर रहे हैं, इसको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये चाहती थी ना कि आपके लाइफ में कोई बॉन्ड ना हो, आपका कोई कनेक्शन सही तरीके से ना चले। इसने हर वो शत्रु के साथ साथ दिया है, इसलिए अब कर्म का फल है, व्हील ऑफ फॉर्चून तो घूमेगा ही। ये जिस भी फीमेल के साथ मिलती है, या जिस भी मेल के साथ मिलती है, वो मैनिपुलेट करते हैं इसको। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए इसने अपने ही कार्मिक लोगों को बढ़ा लिया है, इसलिए इसके सर में हमेशा एनी टाइम दर्द रहता हो, एनी टाइम इसके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। और ये लोगों को भ्रमित करती है। इसका जो चंद्रमा है वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसने ऐसी ऐसी चीज़ें की है आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, जिसकी वजह से इसका खुद का कनेक्शन भी टूट रहा है। इसको अब कोई भी इसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इक्वली गिव एंड टेक आपके लिए किया जा रहा है, आपको एक क्वीन की ऊर्जा में देखा जा रहा है। तो आपकी बातें बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुनी जा रही है आपके फैमिली में, या तो आपको बहुत अप्रिसिएट किया जा रहा है आपके पीठ पीछे, ठीक है। आपके पीठ पीछे आपके अपने आप की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं, और इससे ना इसकी रातों की नींद जो है उड़ गई है ना, एस ऑफ सोर्स। क्योंकि इसने रिसेंटली जो कुछ भी हुआ था आपके फैमिली में, अगर कोई हॉस्पिटलाइज हुए थे, किसी के लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम आई थी, तो इसने साफ साफ डिटैच कर दिया हो, ये साफ साफ डिटैच कर देती हो कि जैसे किसी को कभी भी प्रॉब्लम होता हो तो ये कभी किसी की मदद नहीं करती है, लेकिन जब इसके पास बुराइयां करनी होती है दूसरों की तो इसके पास बहुत समय होता है, तब ये अगर किसी भी प्रकार से एक्सक्यूज़ नहीं देती हो। इस तरीके की कोई फीमेल है जो हमेशा आपके लाइफ में कलेश करवाना चाहती थी और खुद के लाइफ में कलेश हो गया इसके। जैसे मैंने कहा, ये स्टक हो गई है, ये अपने ही कर्मों में स्टक हो गई है। 2-2 बार ये कार्ड आ रहा है, और जिसका भी इसने साथ दिया है वो व्यक्ति गिल्ट में है कि आपके बारे में उसने ऐसा क्यों सोचा, लेकिन क्योंकि वो आपसे अब मिलेगा नहीं और दोबारा, और ना ही वो आपसे माफ़ी मांग सकता, क्योंकि इसके कहने पर, इन लोगों के कहने पर इसने आपके साथ छल किया,
चीट किया है, आपके फैमिली को चीट किया है और अभी भी ये मुड़कर देख रहा है, तो इससे भी आपको दूरी बनाकर रखना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पेंटिकल्स पर इसकी नज़र है। इसके लाइफ में, इस व्यक्ति के लाइफ में जो आपके लिए सारी चीज़ें कर रहा था, उसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। तो याद रखिएगा, जो भी लोग आपके पास्ट से आ रहे हैं कुछ ना कुछ बर्डन लेकर आ रहे हैं। तो आपकी मर्जी है आपको किसको एंटर करने देना है, किसको नहीं करने देना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में भी गुड न्यूज़ आएगा। आपके बेबी है तो उनके लाइफ में भी गुड न्यूज़ आ रहा है और आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। ये बता रहा है कि आप बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत मेहनती हैं और इसीलिए आप जो ध्यान लगाकर अपना कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई यहाँ पर आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप बैलेंस रहेंगे, अगर आप हील रहेंगे तो ये लोग मुँह की खाएंगे। ये लोग जो चीज़ें आपके लिए भेजेंगे वही चीज़ इनके तरफ बैकफायर हो जाएगी। बस ये याद रखिएगा कि कर्मा बैलेंस रखिए, इनके बारे में ना ही आपको कुछ चीज़ें सोचनी है ना ही करनी, क्योंकि जब हम सारी चीज़ें लेट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, तो हम परमात्मा जी पर और ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये जो भी व्यक्ति है जो इसके साथ मिला हुआ है, 5 नंबर 8 नंबर इसका हो सकता है, किसी न किसी तरीके से व्यक्ति लोभी है धन का। आपके फैमिली के आसपास ना कोई ऐसी प्योर सोल है जो हो सकता है कि उनका आशीर्वाद आप पर है। आप हस्बैंड वाइफ, बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, आपके 1 बच्चे हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं। आपके लाइफ में ना बहुत गेन आप करने वाले हैं। पेंटिकल्स, एक खुशहाली, एक अबंडेंस, एक भरा पूरा परिवार आपका यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है और ये सारी चीज़ें देख कर ये लोग और ज़्यादा रोने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है और आपके जो एंसिस्टर्स हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसी फीमेल जो आपके फैमिली को खुश देखना चाहती है, उनका जो सोल है वो आशीर्वाद देती है। आपको वर्तमान में रहना है, ये आपको पीछे लेकर जाती है, तो आपको वर्तमान में रहना है। देखिए, जो भी जीवन अवधि इस व्यक्ति के साथ थी, इमोशनल किसी प्रकार का अटैचमेंट था, वो समाप्त हो रहा है। अब आपको इनमें से किसी के साथ भी, जो भी आपके कार्मिक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट में नहीं रहना है। सब ठीक है। जिस भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं वो आपके साथ हैं। आप देखिए, ठीक है, जिस भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को भजते हैं, हर एक प्रकार से पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आप जिस भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आपके जो एंजल्स और एंसिस्टर्स हैं उनकी कृपा यहाँ पर है। मुझे यहाँ पर मैसेज मिला था और मुझे अब पता चला कि मैसेज इस वीडियो के लिए, इस चैनल के लिए है। देखिए, श्री गणपति जी महाराज जी आपको प्रोटेक्ट किए हैं इन सारी सिचुएशन में और मुझे बार बार आज सुबह से मकर ध्वज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो बाबा जी आपका साथ दे रहे हैं, हर एक रूप स्वरूप में, हर एक प्रकार से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसी ऊर्जा भेजी गई थी जिसे हटाना पॉसिबल नहीं था। किसी के भी पास आप जाते वो ऊर्जा नहीं हटती, लेकिन जैसे मैंने कहा, श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से जो मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आपको पता भी नहीं चला है, आपको ऐसा लगा कि बाबा जी की कृपा है, बाबा जी की ही कृपा है, लेकिन उनके स्वरूप अलग हैं, ठीक है। तो अलग स्वरूप में बाबा जी ने आपको प्रोटेक्ट किया है इस डेथ स्पेल से, ठीक है। यहाँ पर आपके मनी के ब्लॉकेजेस से आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है। तो आभारी बारंबार रहिए, क्योंकि आप यूनिक हैं, तभी ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से आप तुलना करना भी नहीं और करते भी नहीं, इसीलिए आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। ओम साउंड लगाकर आप मेडिटेशन कीजिए और आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। अपने इनर पीस में रहिए, इनर वॉइस को सुनिए, कौन क्या कहता है बाहर में नहीं, कौन क्या दिखाता है आपको सपने में नहीं। जो परमपिता परमात्मा जी आपको जो ड्रीम चैनल देते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसे आप किस तरीके से समझेंगे, तो अपना इंट्यूशन पावर इंक्रीज कीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए, भले 5 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए। और मैं आपको बता दूं, भोले बाबा माता पार्वती जी क्या बहुत प्यारे हैं, बहुत लाडले हैं। जिस तरीके से नंदी जी है ना, हम सब जानते हैं। तो आप ना एक स्पिरिचुअल अवेकन सोल हैं पहले से ही। अब आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, आपको कहा जा रहा है कि से नो बाउंड्री क्रिएट कीजिए, ये आपका बर्डन नहीं है।
दूसरे का बर्डन आपको नहीं लेना है किसी भी प्रकार से। अपने फैमिली के बारे में सोचिए, जैसे मैंने कहा अपने हस्बैंड वाइफ, अपने बच्चे के बारे में आपको सोचना है। इन लोगों के बारे में ये आपके ऊपर ओवर बर्डन डालने की कोशिश करते हैं। आपके ही शत्रुओं से आपके कुछ अपने लोग, सो कॉल्ड अपने लोग मिल जाते हैं, तो फिर वैसी चीज़ें होती है। आपको बर्डन नहीं लेना है, आपको जहाँ पर नो कहना है नो कहिए, जहाँ पर आपको लगता है आपका इंट्यूशन कहते हैं हाँ ये चीज़ें ऐसी हो सकती है, वो कीजिए। दूसरे के बात में आपको नहीं आना है, जैसे आपके हस्बैंड या आपके पर्सन आए थे कभी ना कभी दूसरे की बातों में, इसलिए एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, ठीक है। तो आपको दूसरे की बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा, या हो सकता है आप भी पहले किसी की बातों में आते रहे हो, ठीक है। तो अब वहाँ से आपको हटना है, इसलिए महाकाल महाकाली जी की कृपा आप पर बरस रही है, ठीक है। किसी ने बहुत ही गंदी तरीके से आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें किया था जो मैंने आपको बताया, लेकिन वो हील्ड हो गया है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। हीलिंग जरूर सीखिए, हीलिंग जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और पूरी तरीके से आप माता पिता गुरुदेव जी के शरण में रहिए, भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहिए, श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में रहिए। जिस भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं उनके पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्म करते रहिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत मैं दिल से आभारी हूँ। मैं सुपर थैंक्स में जो नाम नहीं ले पाई थी, कल मैं कोशिश पूरा करूँगी कि सबका सुपर थैंक्स में, जिन्होंने इतना रेस्पेक्ट, इतना सम्मान आपने मुझे दिया है, मैं आपका सबका नाम लेके आपको थैंक्स ज़रूर कह सकूं। आने वाले वीडियो में आपका नाम ज़रूर मैं मेंशन करूंगी, पर मैं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जो आप स्टोर से सामग्री लेते हैं, ठीक है, जो आप वीडियो पूरा देखते हैं, और मैं ये देखती हूँ जब मैं नहीं भी कहती ना तो भी आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से ही है। आप में से कई लोगों की एनर्जी का रहता है, हीलिंग आपको मिलता है, और जब ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो वाकई में मतलब कृपा तो बरस रही है। आपके लाइफ में कृपा जरूर आएगी, ब्लॉकेजेस दूर होंगे। सिर्फ आप वीडियो भी देख लेंगे ना पूरा हीलिंग, तो भी आपके ऊपर कृपा बरसेगी। सभी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शायद मैं ये बार बार नहीं कहती हूँ और मुझे यहाँ पर बार बार कहने के लिए ठीक भी नहीं लगता, लेकिन आज मैं यही कहूँगी कि अगर आप वीडियो पूरा देख भी लेते हैं तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा, आपके लाइफ में हीलिंग ज़रूर आएगा। परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण कृपा में रहते हुए, पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते रहिए। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।